नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 में। वेब3 से जुड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। इंटरनेशनल कॉफी डे पर ब्रिटानिया कॉफीवर्स के लॉन्च के साथ मेटावर्स में कदम रख रहा है। शबांग की क्रिएटिव टीम द्वारा तैयार किया गया ये डिजिटल ओडिसी ब्रिटानिया के प्रोडक्ट को सहजता से एकीकृत करता है, जिसमें कि ब्रिटानिया बिस्कैफे, ब्रिटानिया ट्वीट क्रोसॉन, ब्रिटानिया वेंकन काओ, ब्रिटानिया फज्ड ब्राउनी और ब्रिटानिया गुड डे ट्रंकीज शामिल हैं। आज की यूथ डिजिटल एक्सपीरियंसेस के प्रति आकर्षित है और ब्रिटानिया के मेटावर्स में एंट्री के पीछे यही एक प्रमुख कारण है। ब्रिटानिया कॉफीवर्स का लक्ष्य यूथ को एक फ्रेश और एंगेजिंग एक्सपीरियंस प्रदान करना है, जिससे इस डिजिटल क्षेत्र में उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन को प्रोत्साहित किया जा सके। मेटावर्स एक्सपीरियंस में बिस्कैफे लैंड की खोज के साथ साथ इटली के कैफे से लेकर न्यूयॉर्क की सड़कें, वियतनाम के लैंडस्केप्स और टर्की के ट्रेडिशंस भी शामिल हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। अपलैंड एक ब्लॉकचेन बेस्ड गेम है जो वास्तविक दुनिया में वर्चुअल प्रॉपर्टी ट्रेडिंग को सक्षम बनाता है, जिसने अपनी गेमिंग आर्म वन टीम पार्टनर्स के माध्यम से NFLPA के साथ पार्टनरशिप की है। ये कोलैबोरेशन नए NFLPA बंडल टाइप पेश करता है, जिसमें कि मिक्स्ड एसेंशियल बंडल, टीम एसेंशियल्स बंडल और पास बंडल शामिल हैं। 2023 से 2024 अपलैंड एक्सपीरियंस में NFL प्लेयर्स के गेमिफाइड डिजिटल कलेक्टिबल्स, यूजर फैन स्कोर्स को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म द्वारा स्पॉन्सर्ड कम्युनिटी एक्टिविटीज और NFLPA और अपलैंड के साथ पार्टनरशिप में पिछले सीजन का जश्न मनाने वाली कम्युनिटी क्रिएटेड शॉप्स भी शामिल हैं। इन 3 डिजिटल बंडल्स में सीजन स्पेसिफिक डिजिटल कलेक्शन भी शामिल होंगे, जो गेमिफाइड एलिमेंट्स के माध्यम से Web3 एक्सपीरियंस को बढ़ाएंगे, फैंस और उनके फेवरेट प्लेयर्स के बीच गहरे संबंधों को बढ़ावा देंगे। गेमिफाइड डिजाइन यूजर्स को NFL प्लेयर्स के डिजिटल मेमोरेबलिया एकत्र करने में सक्षम बनाता है। ये यूजर्स के फैन स्कोर्स को बढ़ाने, उन्हें NFLPA मेमोरेबल मूवमेंट्स, आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस और वर्चुअल स्टेडियम विजिट की लेजिटिमेट ओनरशिप प्रदान करने के उद्देश्य से कंपटीशन के इर्द गिर्द घूमता है। बाकी की अहम खबरों के लिए करते हैं शिखा का रुख। NFTs के लगातार विकसित हो रहे लैंडस्केप में फीफा वर्ल्ड कप AI लीग XRP लेजर पर एक असाधारण खिलाड़ी के रूप में उभरा है। बिटॉप एक्सप्लोरर के डेटा के अनुसार इस AI पावर्ड सॉकर मैनेजमेंट गेम ने पिछले 30 दिनों में XRPL पर डाले गए सभी नए NFTs का प्रभावशाली 88.7% हिस्सा लिया है, जो टोटल 428,000 NFTs है। इस उपलब्धि ने XRP लेजर पर टॉप NFT मिंटर के रूप में गेम की स्थिति को मजबूत कर दिया है, जिससे ये कम्युनिटी में इंटरेस्ट का फोकल पॉइंट बन गया है। ऑफिशियल पोर्टल के अनुसार फीफा वर्ल्ड कप AI लीग प्लेयर्स को एक यूनिक एक्सपीरियंस प्रदान करता है, जिससे उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके AI ऑल स्टार सॉकर प्लेयर्स की अपनी टीम को मैनेज करने की अनुमति मिलती है। स्ट्रैटेजिक गेम प्ले पर जोर देने के साथ मैनेजर्स दुनिया भर की टीमों के खिलाफ मैचेस में परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए AI स्किल्स और प्लेयर कॉम्बिनेशंस को ब्लेंड कर सकते हैं। ओपन मेटावर्स के लिए एक टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल फाउंडेशन, फ्यूचरवर्स और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सॉकर ऑर्गेनाइजेशन फीफा के बीच कोलैबोरेशन के माध्यम से विकसित फीफा वर्ल्ड कप AI लीग ने स्पोर्ट्स गेमिंग के साथ AI टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशंस के लिए अपने इनोवेटिव अप्रोच के लिए ध्यान आकर्षित किया है। ओवर टू यू रोशनी। योगा पेट्स एक डिसेंट्रलाइज्ड वेलनेस इकोसिस्टम है जो माइंडफुलनेस, कम्युनिटी और रिवॉर्ड्स को प्राथमिकता देता है, जिसका लक्ष्य यूजर्स को एक सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जो मेंटल और फिजिकल वेलबींग को नर्चर करता है। योगा पेट्स अपने लेटेस्ट रिलीज वेलनेस NFT योगा पेट्स कलेक्शन की रिमार्केबल सक्सेस की घोषणा करते हुए रोमांचित है, जिसने आश्चर्यजनक रूप से 130% से अधिक सब्सक्रिप्शन रेट का अनुभव किया है। सिर्फ 45 मिनट्स के भीतर 10,000 पीस कलेक्शन पूरी तरह से बिक गए, जिससे 1761 इथेरियम की प्रभावशाली राशि जनरेट हुई, जो सेल्स में लगभग 3 मिलियन USD के बराबर थी। मौजूदा विंटर सीजन के दौरान NFT के लिए चैलेंजिंग मार्केट एनवायरनमेंट, मार्केट कैपिटलाइजेशन में गिरावट और लो इन्वेस्टर सेंटिमेंट के बावजूद ये ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट 31 अगस्त 2023 को हुई। योगा पेट्स कलेक्शन की शानदार सफलता इसके यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन और वेलनेस फोकस्ड NFTs की बढ़ती मांग का टेस्टामेंट है। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। बिटगेट की रिपोर्ट है कि 27% US फीमेल इन्वेस्टर्स अपने बच्चों के एजुकेशन के खर्चों को कवर करने के लिए
क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करती है। इस बीच 19% चाइनीज इन्वेस्टर्स ने क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट के लिए कम से कम $100,000 समर्पित किए हैं। यूएस में फीमेल इन्वेस्टर्स के लिए एजुकेशन एक प्राथमिक उद्देश्य बना हुआ है। हालांकि साउथ कोरिया और जापान में फीमेल इन्वेस्टर्स अपनी पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशंस को बेहतर बनाने के लिए क्रिप्टो का उपयोग कर रही है, जिसमें क्रमशः 49% और 41% यूजर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि पुरुषों के लिए ये दर क्रमशः 45% और 30% है। साउथ कोरिया और जापान में फीमेल इन्वेस्टर्स की बढ़ती संख्या कथित तौर पर क्रिप्टो के माध्यम से बेहतर जीवन स्थितियों की उम्मीद कर रही है, जबकि 17% मेल इन्वेस्टर्स फैमिली फाइनेंसेस में सुधार करने के लिए इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। चाइनीज इन्वेस्टर्स, जिनमें लगभग 40% मिनिमम अमाउंट होल्ड करते हैं, जो क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। 19% मिनिमम $100,000 और 18% कम से कम $50,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अप्रैल 2022 में बी इन क्रिप्टो की रिपोर्ट से पता चला कि फीमेल क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन में मेल्स की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है। 12 महीने की अवधि में फीमेल इन्वॉल्वमेंट 172% बढ़ गई है, जबकि मेन का इन्वॉल्वमेंट 80% है। ये क्रिप्टो में फीमेल इन्वॉल्वमेंट के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डालता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.2 TV। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।